नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं शिक्षकों के लिए एआई की दुनिया के बारे में और खास तौर पर एआई टूल्स और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर। देखिए, हमारा मकसद बहुत साफ है। टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को इस नई टेक्नोलॉजी की पावर देना, ताकि इसका इस्तेमाल पूरे कॉन्फिडेंस और जिम्मेदारी के साथ हो सके। एक टीचर होने के नाते ये सिचुएशन तो जानी पहचानी लगती होगी, है ना? कभी एडमिन का काम, फिर लगातार नए लेसन प्लान बनाना और ऊपर से हर एक स्टूडेंट की ज़रूरतों का ध्यान रखना। कभी कभी ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब बस एक मिनट के लिए सोचिए कि क्या हो अगर एक नए तरह का असिस्टेंट हो जो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हो। एक ऐसा पार्टनर जो आपके काम का बोझ सच में हल्का कर दे। तो हाँ, हम बात कर रहे हैं एआई की। लेकिन इसे किसी बहुत ही मुश्किल टेक्नोलॉजी की तरह मत सोचिए, बल्कि इसे अपना नया टीचिंग असिस्टेंट समझिए। एक ऐसा हेल्पर जो आपके प्रेशर को कम कर सकता है और आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, असल में ये काम कैसे आता है जरा सोचिए। एक क्लिक में प्रोफेशनल ईमेल तैयार हो गया, साइंस क्लास के लिए एक डिटेल्ड लेसन प्लान बन गया, या किसी भी कंटेंट का तुरंत कई भाषाओं में ट्रांसलेशन हो गया। एआई ये सब कुछ और इससे भी कहीं ज्यादा कर सकता है। अच्छा, ये सब सुनने में किसी जादू की तरह लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का प्रोसेस काफी सीधा साधा है। चलिए जरा पर्दा हटाते हैं और समझते हैं कि आखिर आपका ये नया असिस्टेंट काम करता कैसे है। आप देखेंगे ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में मशीनों को स्मार्ट बनाने का एक तरीका है। ये कंप्यूटर्स को हमारी तरह सीखने, फैसले लेने और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ताकत देता है। और आप इसे रोजाना देखते हैं, जैसे चैट जीपीटी में, सेल्फ ड्राइविंग कारों में और गूगल ट्रांसलेट में। एआई के काम करने के तरीके को इन 4 सिंपल स्टेप्स में समझा जा सकता है। सबसे पहले होता है डेटा कलेक्शन, मतलब एआई ढेर सारा टेक्स्ट, इमेज और वीडियो से जानकारी इकट्ठा करता है। फिर आता है लर्निंग, जहां वो इस डेटा में पैटर्न ढूंढता है। इसके बाद अपनी लर्निंग के आधार पर वो फैसले लेता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और सबसे जरूरी फीडबैक और सुधार, वो अपनी गलतियों से सीखकर लगातार बेहतर होता जाता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि एआई काम कैसे करता है, पर असली सवाल तो यह है कि हम इससे वो काम कैसे कराएं जो हम चाहते हैं। और इसका जवाब छिपा है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, यानी कि एआई को सही निर्देश देने की कला में। यहां एक बहुत सीधी सी बात याद रखनी है। एआई से मिलने वाले जवाब की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि सवाल कैसे पूछा गया है। जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा, उतना ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। और पता है, एक जबरदस्त प्रॉम्प्ट लिखने का एक सीक्रेट फॉर्मूला भी है। बस 4 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले है कॉन्टेक्स्ट, यानी एआई को बताइए कि उसे रोल क्या प्ले करना है। फिर है टास्क, साफ साफ बताइए कि उसे करना क्या है। तीसरा है कंस्ट्रेंट, मतलब उसे लिमिट्स बताइए, जैसे कि किसके लिए लिखना है। और आखिर में फॉर्मेट, आपको जवाब किस तरह से चाहिए, एक लिस्ट में या एक ईमेल में। चलिए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एक लाइन में सब कुछ है। एक टीचर की तरह काम करो, ये हो गया कॉन्टेक्स्ट। फोटोसिंथेसिस समझाओ, ये है टास्क। 5 साल के बच्चे को, ये है कंस्ट्रेंट। और एक कविता में, ये हो गया फॉर्मेट। देखा कितना सिंपल और कितना पावरफुल। तो अब जब हमें एआई से बात करने का सही तरीका पता चल गया है, तो चलिए अपना एआई टूल किट खोलते हैं और देखते हैं कि टीचर्स के लिए कौन कौन से बेहतरीन टूल्स मौजूद हैं। मार्केट में कई पॉपुलर ऑप्शंस है, जैसे चैट जीपीटी लेसन प्लानिंग और कंटेंट बनाने के लिए जबरदस्त है। अगर आपको लेटेस्ट जानकारी या रिसर्च करनी है तो जेमिनी बहुत काम का है। सोशल ट्रेंड्स को समझने के लिए ग्रॉक है। और नोटबुक एलएम, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वो स्टूडेंट्स के लिए काफी सेफ माना जाता है। क्लासरूम के लिए नोटबुक एलएम को खास तौर पर रेकमेंड किया जाता है, और इसकी वजह बहुत जरूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ उसी स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल करता है जो आप उसे देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद है, क्योंकि ये इंटरनेट से कुछ भी उठाकर नहीं लाता। तो नोटबुक एलएम ज्यादा सेफ क्यों है? क्योंकि इसके जवाब सिर्फ आपके दिए गए सोर्स पर बेस्ड होते हैं। ये हमेशा बताता है कि जानकारी कहां से ली गई, और ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करता है। इससे गलत जानकारी, जिसे हैलुसिनेशंस भी कहते हैं, उसका खतरा लगभग खत्म हो जाता है। पर जैसा हर पावरफुल टूल के साथ होता है, एआई को भी समझदारी और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इसके कुछ जरूरी नैतिक पहलुओं और जोखिमों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। और मुझे पता है ये सवाल हर टीचर के मन में जरूर होगा कि भाई क्लासरूम में एआई इस्तेमाल करने के रिस्क क्या हैं, और ये एक बहुत ही वैलिड कंसर्न है।
3 बड़ी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। नंबर 1, AI hallucinations। AI कभी-कभी गलत जानकारी बना सकता है, इसलिए फैक्ट्स को हमेशा वेरीफाई करें। नंबर 2, प्लेजरिज्म। स्टूडेंट्स को सिखाएं कि ये सोचने में मदद करने वाला एक टूल है, उनके काम का रिप्लेसमेंट नहीं। और नंबर 3, सबसे जरूरी, डेटा प्राइवेसी। स्टूडेंट्स की कोई भी सेंसिटिव जानकारी कभी भी किसी AI प्लेटफॉर्म पर अपलोड ना करें। तो इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए अब AI के साथ अपना सफर शुरू करने का टाइम है। चलिए देखते हैं कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना पहला कदम कैसे बढ़ा सकते हैं। शुरुआत के लिए ये 4 सिंपल स्टेप्स आपकी मदद करेंगे। छोटे से शुरू करें, कोई एक टूल और एक छोटा सा काम लेकर एक्सपेरिमेंट करें। प्रैक्टिस करते रहें। अच्छे प्रॉम्प्ट लिखना एक स्किल है जिसे सीखते रहना पड़ता है। गाइडलाइंस बनाएं, स्टूडेंट्स के लिए साफ और एथिकल नियम तय करें और शेयर करें अपने एक्सपीरियंस, और जो भी प्रॉम्प्ट्स काम कर रहे हैं उन्हें दूसरे टीचर्स के साथ भी जरूर बांटें। और आखिर में एक सबसे जरूरी बात हमेशा याद रखिए, AI एक बहुत पावरफुल असिस्टेंट है, लेकिन ये कभी भी आपकी जगह नहीं ले सकता। आपका नॉलेज, आपकी समझदारी और स्टूडेंट्स के साथ आपका जो कनेक्शन है, वो हमेशा हमेशा सबसे ऊपर रहेगा।